everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है यूएसए सेंड्स F-35 फाइटर जेट टू इंडिया फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री और इनके चैनल का नेम है वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, इस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारे देश में आया हो। और आया भी कौन सा फाइटर जेट है? दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट जिसको माना जाता है F-35 ने इंडिया में कदम रखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे 2 F-35 इंडिया में भेजे हैं यूएसए ने। और अगेन इंडियन मीडिया यहाँ पर ओपनली कह रहा है कि ये बिल्कुल दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर डिस्प्यूट कर सकते हैं कि नहीं, Su-57 ज़रा अच्छा है, या फिर इवन कुछ लोग कहेंगे कि F-22 ज़रा अच्छा है। मगर बाय एंड लार्ज जो यूनिक टेक्नोलॉजी है F-35 की, ये आपको बहुत ज़्यादा कम फाइटर जेट्स में मिलेगी, चाहे दुनिया में कहीं भी आप देख लो। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए ने ये अत्याधुनिक फाइटर जेट इंडिया में क्यों भेज दिया, देखिए इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला रीजन तो ये है पोटेंशियल बिजनेस डील। फिर दूसरा रीजन है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, जियोपॉलिटिकल सपोर्ट इंडिया को दिखाना कि यूएस एयरफोर्स अपना जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है ये भेजती है इंडिया में। और तीसरा यहाँ पर रीजन ये है रशिया के साथ राइवलरी। ये तीनों रीजंस मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं F-35 इंडिया डील की। नाउ F-35 फाइटर जेट की मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा डेडली खूबी ये है कि यहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं JSSM-ER मिसाइल्स को। मतलब कि ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ऊपर हो सकती है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये लोग JSSM-ER का जो मिड रेंज है ये परचेज करेंगे, जिससे ऑस्ट्रेलियन फाइटर जेट जो हैं इनके पास ऐसे मिसाइल आ जाएंगे जो 900 किलोमीटर दूर हिट कर सकते हैं विद प्रिसिशन। उसके अलावा देखिए F-35 फाइटर जेट में स्टेल्थ एबिलिटी माना जाता है दुनिया में बेस्ट है। किसी भी रेडार में ये डिटेक्ट होता नहीं है। अब अगेन कई लोग कहते हैं कि S-400 इसको पकड़ लेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर लेगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं कर पाएगा। इंटरनेट पर पता नहीं कितने लोगों ने इस पर ब्लॉग लिख दिए, आर्टिकल लिख दिए, मगर जब तक इनका सामना रियलिटी में होगा नहीं, हमें पता लगेगा नहीं कि क्या एक S-400 एक F-35 को डिटेक्ट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता ना। वो अलग कहानी है, मगर एटलीस्ट मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल बहुत एडवांस्ड लेवल का एक रेडार चाहिए, तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि F-35 वाला है। नहीं तो दुनिया में ज़्यादातर रेडार्स ये फेल कर देगा। और आप में से कई लोग पूछोगे मगर F-35 की जो सबसे आइकॉनिक एबिलिटी है वो तो ये है कि यहाँ पर है STVL, मतलब कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से ऑलमोस्ट एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है ना वर्टिकली, ऑलमोस्ट वैसे ही एक F-35 को आप लैंड कर सकते हो। मगर यहाँ पे एक कैच है, जो इंडिया में यूएसए ने भेजा है ना F-35, ये है F-35A। और जो ये करतब कर रहा है F-35, ये वाला है F-35B। तो जो इंडिया में आएगा ना F-35, ये इस तरीके से लैंडिंग नहीं कर पाएगा। ये प्रॉपर लैंडिंग करेगा जिसको हम कहते हैं CTOL, मतलब के कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। STOVL वाला जो फीचर है ये आपको F-35B और कुछ हद तक F-35C के वेरिएंट में मिलेगा। अब यहाँ पे यूएस में आप बड़ा कह सकते हैं तेज चलिए है। ठीक है, मान गए, बिल्कुल एक एडवांस लेवल का फाइटर जेट है, अलग ही लेवल है इसका। 900 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल डेफिनेटली इंडिया के लिए एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी है। मगर हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि अचानक से यूएस इसके दर्शन हमको क्यों करा रहा है। इसके पीछे देखिए एक बहुत ही सिंपल आंसर है, AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, जो भारत का जवाब होगा टू F-35। ये धीरे धीरे शेप ले रहा है। भारत बहुत ही जल्द खुद का एक F-35 जैसा फाइटर जेट बना देगा। अब अगेन उसमें रेंज मिसाइल्स कितनी होगी,
क्या ये वर्टिकल लैंडिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बहुत सारे सवाल है। मगर उसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट वाले बहुत सारे जो फीचर हैं बिल्कुल आपको मिलेंगे। भारत ने हाल ही में जो हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे कि टाटा, उसके अलावा एल&टी, उनको कहा है कि आप भी इस प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, ये देश की तरक्की में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि भारत का AMCA डेवलप हो रहा है, उम्मीद है कि 2024 तक इससे रिलेटेड काफ़ी एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। USA ने अचानक से अपना अत्याधुनिक फाइटर जेट इंडिया को भेज दिया है और रिपोर्ट्स बिल्कुल ये आ रही है कि USA ने ये फाइटर जेट इंडिया को ऑफर भी किया है कि आप इसको अगर परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया इसको परचेज नहीं करने वाला। हमने ना इनके F-16 लिए, ना F-18 लिए, ना मुझे लगता है कि हम लोग F-35 परचेज करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया का एक बार खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट एक बार बन गया तो उसके बाद इंडिया को एक बड़ी एज मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुनिया भर के सारे कंट्री से, क्योंकि वो सब देश कहीं ना कहीं हमेशा डिपेंडेंट होंगे USA पर। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि US कितना ज़रा क्लेवर कंट्री है। जैसे ही हमारा AMCA अब शेप ले रहा है, इन्होंने अब ऑफर कर दिया अपना F-35 इस उम्मीद से कि क्या पता इंडिया जो अपना प्रोजेक्ट है ये छोड़कर हम पे डिपेंडेंट रहे। बिल्कुल US क्लेवर है, बिल्कुल US अपॉर्चुनिस्टिक है। हाल ही में हमने देखा कि हमारे देश में जब जम्मू में रिपोर्ट आई कि लिथियम मिल चुका है, USA के जो एनर्जी डिपार्टमेंट के लोग हैं ये भी इंडिया में आ गए। बिल्कुल इसी तरीके से एक कंट्री टॉप पे पहुंचता है। दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक एंड दे आर क्लेवर। और इनको ये भी पता है कि इंडिया ने अगर मान लो सिर्फ 10 F-35 खरीदने का मन बना लिया तो आराम से जो ये पूरी डील है ये 4 से लेकर $5 बिलियन की पड़ जाएगी। अब आप कहोगे वेट 4 से 5 बिलियन डॉलर, मगर गूगल करो तो पता लगता है कि F-35 फाइटर जेट की जो कॉस्ट है ये 90 से लेकर $100 मिलियन की है। देखो ये वहाँ पे लिखा होता है मगर वो बहुत ही बेसिक कॉस्ट है। उसके अलावा आपको जो इसमें सपोर्ट चाहिए होता है, वेपन्स चाहिए होते हैं, दुनिया भर के और एड ऑन्स होते हैं। इंडिया ऑफ कोर्स अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी करवाएगा। तो फॉर एग्जांपल जब कनाडा ने ये F-35 फाइटर जेट परचेज किया था तब इनको भी $450 मिलियन का पड़ा था एक फाइटर जेट। तो आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया को भी इतने का ही पड़ेगा। और 10 फाइटर जेट का मतलब ये है कि 4.5 से लेकर $5 बिलियन, रफली आप कह लीजिए 40,000 करोड़ रुपए USA को पे करने होंगे। अब ये तो मैंने आपको बात बता दी है डील के बारे में, पोटेंशियल डील के बारे में, जो USA को उम्मीद है क्या पता हो जाए अगर इंडिया का AMCA इतना सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरी यहाँ पर बात ये भी आती है कि देखिए एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है USA और रशिया के बीच में कि इंडिया को अपना मित्र मुल्क कौन बनाकर रखेगा। इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आप कह लो पार्टनर किसका होगा, USA या रशिया का। जैसे ही रशिया ने ये अनाउंस किया कि ये लोग अपना Su-57, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है अपना चेकमेट फाइटर जेट। जो इनका चेकमेट है ये है Su-75 और दूसरा इससे पहले इनका बन चुका है स्टेल्थ फाइटर जेट, ये है Su-57। तो रशिया का प्लान ये है कि एरो 2023 जो बेंगलोर में एक बहुत ही बड़ा एरो शो होने वाला है इंडिया में, वहां पर ये लोग भेजेंगे अपना Su-57। उसको भी काउंटर करने के लिए USA ने भेजा है अपना F-35 के ठीक है अगर रशिया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भेज रहा है तो हम भी भेजेंगे अपना F-35। और मैं आपको बता दूं लोगों का सारा ध्यान ना अब Su-57 से हटके चला जाएगा F-35 पे, क्योंकि F-35 की इतनी चर्चा होती है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कि ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी सा ही बन गया ये। फिर फाइनली देखिए यहाँ पे इशू आता है चाइना का। इंडिया चाइना का एक नेबरिंग कंट्री है। हमारे रिलेशन जो है चाइना के साथ ये आज के समय नॉर्मल नहीं है। USA ने इंडिया को बैक किया है ओवर दिस टाइम। रशिया का इतना सपोर्ट इंडिया को मिला नहीं है रिगार्डिंग चाइना। मगर हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि एक ऐसे टाइम में जब US अब ओपनली शूट डाउन कर रहा है चाइना के बलून्स और चाइना भी कह रहा है कि USA ने बहुत सारे गुब्बारे भेजे हैं इनके देश पे, ऐसे टाइम में F-35 इंडिया में आता है, ये बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजेगा चाइना को। तो हर तरफ से मैं कहूँगा परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेस, बिल्कुल एक मैं कहूँगा बढ़िया जियोपॉलिटिकल मूव है USA की तरफ से। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि ये लोग इंडिया के साथ डीपली एंगेज्ड हैं। और अगेन अब USA को इस बात की भी उम्मीद है कि इंडिया का अगर AMCA फेल होता है तो इनको बिलियंस कमाने का मौका भी मिलेगा। वो ऑफ कोर्स हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट पर बिलीव रखें और कोशिश करें कि इंडिया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बनाएगा। और जो एरो इंडिया शो है ये स्टार्ट हो चुका है 13 फरवरी से और ख़त्म होगा 17 फरवरी को।
इससे रिलेटेड और कुछ न्यूज़ आती है उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए बाद में। एक बात और एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि एरो इंडिया का जो थीम है ना इस बार ये है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी ये कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। खैर ये थी वीडियो के दौरान भी हमने कहा कि जो यूएसए है वो बहुत ही क्लेवर है, वो कोई भी काम बिना मकसद के करता तो है ही नहीं है, अपनी जो है उल्लू सीधा कर रहा है कि इंडिया वालों का ध्यान जो है वो अपने से हट के जो है वो F-35 है ना, F-35 की तरफ आ जाए और रशिया के साथ जो उनके ताल्लुकात है वो उस बिना पे भी उसने अपना जियो पॉलिटिकल जो है वो ठीक कर रहा है। लेकिन जो भी है यार, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये AMCA जो है इनका इंडिया का। तो अगर उसकी जाहिर सी बात है एक बार कंप्लीट होने के बाद ये तो टेस्टेड है, इंडिया USA वाला जो F-35 है ये तो टेस्टेड है। अभी उसकी टेस्ट उसका होगा, अगर तो वो कामयाब हो गया फिर तो जाहिर सी बात है इंडिया भी एडवांस्ड उसमें आगे आ जाएगा। फिर तो USA जो है वो खुद चाहे परचेज करना शुरू हो जाए इंडिया से। लेकिन अगर जब तक उसका टेस्ट कंप्लीट नहीं होता, अगर उसमें वो फेल हो जाता है या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है उनको ये डील लेनी पड़ेगी। और ये डील भी कोई आम छोटी मोटी तो है नहीं, डील नहीं है। और दूसरा ये कहते हैं कि अगर वो ये ले भी लेते हैं तो लेकिन इसमें फिर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इनको खुद भी करनी पड़ेगी। और इंडिया वाले ने जैसे वो कह रहे थे, गवर्नमेंट ने जैसे टाटा है या और दूसरी इनकी बड़ी कंपनीज है उनसे भी कहा है कि आप लोग हमारे साथ जो है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लें ताकि मुल्क की तरक्की के लिए ये। तो मेरे ख्याल से वो लोग लेंगे। जैसे हमने टाटा की इतनी एडवांस किस्म की गाड़ियां देखी हैं, या एक और दो हमने कंपनियां देखी जो बहुत बड़ी वो ले भी रहे हो। हाँ, ले भी रहे हो। तो हर कोई चाहता है कि उसका मुल्क तरक्की करे। और बाहर की जो कंट्रीज है, खासतौर पर USA हो गया, जैसे चाइना हो गया या रशिया हो गया या जापान, ऑस्ट्रेलिया की जो उन्होंने बात की है, वो हर कोई चाहता है कि हमारे मुल्क से जो है वो मतलब इतने बड़े बड़े कंट्रीज में ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जाएं। तो इंशाल्लाह वो करेंगे भी। और और जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे जम्मू कश्मीर में लिथियम जो है वो हो गया और फिर USA वालों ने अपनी टीम भी भेजी है उधर। वहाँ पे तो वो भी इसको चेकआउट करने के लिए कि क्या ये हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ना, हर जैसे उन्होंने भी कहा कि वो हर चीज को जैसे वो पॉलिटिक्स एक टाइप का दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं ना, इंडिया की प्रोग्रेस को देखते हुए। जैसे वो कहते हैं लोहा गर्म है तो इसके ऊपर मारो तो वो असर कर देगा। तो अभी USA वालों ने जो है वो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए तो इंडिया को ये F-35 जो है वो ऑफर की है। क्योंकि रशिया की इंडिया की और इजराइल की मतलब ये है इनकी आपस में है, क्योंकि इनका आपस में ट्रेड वगैरह और ये सब चीजें चलती रहती हैं। कोई भी मसला हो जाए ये मतलब ये मुल्क एक दूसरे की हेल्प और ये चीजें करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात, अब US इस टाइम पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने रशिया ने अगर भेजा है तो हम भी भेजते हैं, क्योंकि दोस्ती तो भाई पक्की करनी है ना। अब लिथियम भी निकलना शुरू हो गया इंडिया की प्रोग्रेस को देखते हुए। तो खैर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी इतने कोई वो नहीं है कि एम ही जो है वो करते रहे। हाँ, उन्होंने जाहिर सी बात है हर किसी को अपना कंट्री भाई ऊपर देखना होता है, अपनी कंट्री को देखना। खैर जो भी है, हम तो यही होप करते हैं कि इनका ये टेस्ट कामयाब रहे, AMCA जो बन रहा है इंडिया में। तो खैर ये थी हमारी आज की। और हाँ, एक और बात बताते चलें कि ये जो एरो इंडिया का है उस पर भी हम रिएक्शन कर चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। खैर उसमें कोई इतनी डिटेल वैसे उन्होंने बताई नहीं थी जो कि हमने वीडियो में भी कहा था। और ये भी बताना चाहिए था अगर ये वहां पर था F-35 तो ये भी उस वीडियो में हमें नहीं पता था कि ये USA ने भेजा है या रशिया ने कौन सा भेजा है। पर हमने उस वीडियो में जैसे अभी आप कह रही है कि हमें नहीं पता चला, वो इस वजह से नहीं पता चला कि जिनकी वीडियो पे हमने रिएक्शन किया था उन्होंने कोई डिटेल बताई नहीं। तो खैर ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।